एपिसोड 197 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टीवेटर का। फिर वो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वहाँ पर आनिया प्रेसिडेंट को सिगरेट पिला रही होती है। तभी चैन बोलता है, हे आनिया। आनिया बोलती है, सर क्या तुम्हारा कोई अपॉइंटमेंट है क्या? प्रेसिडेंट बोलता है, इसके पास नहीं है, ये यहाँ पर मुसीबत पैदा करने आया है। आनिया बोलती है, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। चैन गुस्से में बोलता है, तुम आनिया को कंट्रोल कर रहे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी चैन उस पर हमला कर देता है। प्रेसिडेंट बोलता है, तुम्हारे पास इतना ताकत नहीं है मुझे मारने का। चैन बोलता है, ये प्लेनेट का प्रेसिडेंट खुद ही एक इमॉर्टल है। अब मुझे पता चला कि तुम लोगों को फॉर्मेशन रिपेयर करने का तरीका कैसे मिला। प्रेसिडेंट बोलता है, तुम कमज़ोर और बहुत ही बेवकूफ़ हो, तुम कभी यूनिवर्स के गॉड का ताकत को समझ नहीं पाओगे। मैं तो एक नॉर्मल सा खिलौना हूँ उनके लिए, और तुम तो उनके सामने एक राख के बराबर हो। आनिया, इसे मार डालो। आनिया बोलती है, ठीक है प्रेसिडेंट। फिर वो चैन पर हमला कर देती है। चैन उसके सभी हमले को रोक देता है। प्रेसिडेंट बोलता है, कैसा लगा तुम्हें? मैंने इसके कोर को कॉम्बाइन करके एक रोबोट बना दिया है। अब ये पहले से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गई है। फिर आनिया अपने पैर से चैन पर बॉम्ब से हमला कर देती है। चैन उसके हमले से बच जाता है। बोलता है, तुमने इसके ऊपर कितना एक्सपेरिमेंट किया है, इसे कितना कुछ सहना पड़ा होगा। मुझे माफ़ करना आनिया, मैं बहुत ही लेट हो गया। चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें बचा लूँगा। फिर वो उसे गले लगा लेता है। फिर आनिया अपने हाथों से चैन पर हमला कर देती है। चैन अपना ताकत का इस्तेमाल करके उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। आनिया, मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हें अब्जॉर्ब करना होगा। फिर वो आनिया को बोतल में रख लेता है। प्रेसिडेंट बोलता है, इसका मतलब तुम ही हो जो मेरे प्रिजन और फॉर्मेशन को तबाह किया है। सही में तुम ताकतवर हो। चैन बोलता है, मुझे नहीं लगता है कि तुम ये प्लेनेट को बर्बाद किए हो। बताओ तुम्हारे पीछे कौन है? प्रेसिडेंट बोलता है, मैं तुम्हारे ऊपर बर्बाद नहीं करूँगा समय, जो अभी यहाँ पर मरने वाला है। चैन बोलता है, ओ सही में क्या? तभी प्रेसिडेंट चैन पर हमला कर देता है, लेकिन चैन को कुछ भी होता नहीं है। प्रेसिडेंट बोलता है, अब तुम मेरा इस हमले से बच के दिखाओ। तभी चैन उसे जाकर एक पंच मार देता है। बोलता है, क्या तुम्हारे पास इतना ही ताकत है क्या? प्रेसिडेंट बोलता है, सही में तुम्हारे पास बहुत ही ताकत है, अब इसका सामना करो। चैन उसके सभी हथियारों को काबू कर लेता है और बोलता है, ये हथियार अपने पास ही रखो। फिर वो उस पर हमला कर देता है। प्रेसिडेंट बोलता है, क्या ये तो इमॉर्टल स्पिरिट है? क्या तुम इमॉर्टल ड्रीम से हो या फिर तुम असली इमॉर्टल हो? चैन बोलता है, मरे हुए लोग को ज़्यादा सवाल नहीं पूछना चाहिए। प्रेसिडेंट बोलता है, रुको, मुझे मत मारो, चलो बात करते हैं। तभी चैन उसका हाथ को फाड़ डालता है और बोलता है, तुम मुझसे बात करोगे? फिर वो उसे एक जोर से पंच मार देता है। प्रेसिडेंट बोलता है, सही में तुम्हारे पास इमॉर्टल स्पिरिट है, तो तुम इमॉर्टल से कांटेक्ट करके मेरे मास्टर को बचा सकते हो। चैन बोलता है, तुम्हारा मास्टर कौन है? प्रेसिडेंट बोलता है, वो पर्पल हेवन पैलेस का नंबर 1 कैंडिडेट होली सन है, उसका नाम जी युंजन है। तभी चैन उसके सर में लात मारता है और बोलता है, वो होली सन बनने के लिए ये सब करेगा। प्रेसिडेंट बोलता है, नहीं नहीं, ये सब मैं किया हूँ, मेरे मास्टर का कोई भी हाथ नहीं है। अगर तुम उसकी मदद कर दोगे और वो जैसे ही होली सन बनेगा वो तुम्हारा सभी डिमांड को पूरा कर देगा। चैन बोलता है, वो ऐसा बात है? प्रेसिडेंट बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। तभी चैन उसके बॉडी को तबाह कर देता है। उसी समय उसका आत्मा वहाँ से भाग रहा होता है। चैन उसे पकड़ के बोलता है, ओ तुम भागना चाहते हो? बिना उसके परमिशन से तुम ये प्लेनेट में राज कर रहे हो। मुझे पता है आनिया के साथ जो भी हुआ है वो इसके लिए जिम्मेदार है। प्रेसिडेंट बोलता है, नहीं प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी चैन उसके आत्मा को तबाह कर देता है। दूसरी तरफ सभी इमॉर्टल लोग आनिया और लू पर हमला कर देते हैं उनके बोट छीनने के लिए, लेकिन वो तीनों उन सभी को तबाह कर देते हैं। तभी एक लड़का बोलता है, देखो वो तो 3 ही इमॉर्टल है और उनमें से सिर्फ 2 ही लड़की है, वो लोग कितना ही कर पाएंगे। चलो उन्हें मारकर हम लोग ये बोट लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरा आदमी बोलता है, हे क्या तुम पागल हो गए हो? उसके आसपास ही देखो, अगर हम लोग वहाँ पर गए तो उनकी तरह मर जाएंगे। धत्तेरी की, वो हमें देख लिया है, भागो यहाँ से। तभी याहू उन दोनों को वहीं पर मार डालती है। जोंग बोलता है, हे बहन, वो लोग तो ऐसे ही डर के मारे भाग रहते हैं। याही बोलती है, अगर वो लोग यहाँ पर आएंगे तो मैं उन्हें मार डालूंगी। लू हंसते हुए बोलती है, इसका मूड बहुत ही ज़्यादा खराब है क्योंकि ये डीटी चैन के साथ नहीं जा पाई। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है। याहू उसे देखकर खुश हो जाते हुए बोलती है, डीटी चैन, क्या आप ठीक हो ना? आप जिसे खोज रहे थे वो मिली आपको? चैन बोलता है, हाँ मुझे मिल गया है, चलो चलते हैं। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। यही बोलती है, यही आनिया है जिसे आप खोज रहे थे। चैन बोलते हैं, ये मेरी फैमिली मेम्बर की बहुत ही इंपॉर्टेंट मेम्बर है, इसके बॉडी को मॉडिफाई करके रॉबोट बना दिया गया है। यही बोलती है, मुझे पता है कि तुम इसे ठीक कर लोगे। चैन बोलता है, लेकिन मुझे इसके लिए एक तरीका खोजना होगा। आनिया अब आराम करो, मैं तुम्हें जल्दी ठीक कर दूंगा। तभी जोंग चिल्लाते हुए बोलता है, तुम बाहर नहीं आ सकती हो। वो लड़की बोलती है, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगा है। जोंग बोलता है, अंदर चली जाओ, अगर डीटी चैन को पता चल गया
तभी चैन बोलता है तो मैं इसे मार डालूंगा। यही बोलती है हे जोंग तुम इसे शिप में लाए हो ना। जब डीटी चैन और मैं यहाँ पर नहीं थे, जोंग बोलता है इसने ही ऑक्सीजन के बारे में बताया था हमें। इसके पास कोई भी ताकत नहीं है, इसलिए मुझे लगा कि ये कोई खतरा नहीं होगी मेरे लिए, तो इसलिए मैं इसे यहाँ पर ले आया था। तभी राहुल उसे जाकर थप्पड़ मारती है और बोलती है तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो क्या। अगर ये कल्टीवेटर नहीं है तो क्या हुआ, अगर ये यहाँ पर आकर डैमेज कर देती बोट को तो तुम्हारी वजह से डीटी चैन को बहुत ही देर हो जाता। जोंग चैन के पास जाके बोलता है डीटी चैन। चैन बोलता है जब मैं बोट में आया था मुझे पता चल गया था इसके बारे में, शायद ये आगे चलकर हमारे लिए काम की होगी। अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट 5 इमॉर्टल सेक्टर में जाएंगे। दूसरी तरफ चैन अपने रूम में चला जाता है और अपने मन में बोलता है ये एरिना में ये ट्रेजर के लिए मुकाबला क्यों हो रहा है, जहाँ पर कोई भी अपने सुपर पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। शायद इन्हें पता नहीं होगा कि ये क्या है, या फिर ये कोई मकसद के लिए था। क्या मैं इन्हें अलग करके इस्तेमाल करूँ या फिर साथ में, मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। मेरे पास 3 इमॉर्टल और यूनिटरी पावर है। मैं 9 इमॉर्टल विल को भी पा लिया हूँ। मेरे पास इमॉर्टल ब्लेड और हथियार है। मैं समय को भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ। मेरे सामने कोई भी डिवाइन लेवल टिक नहीं सकता है। लेकिन 5 इमॉर्टल सेक्टर में बहुत सारे वाइड रिटर्निंग लेवल हैं। उन्हें हराना सही में मेरे लिए बहुत ही मेहनत वाला काम होगा और मेरे पास 10 साल का समय नहीं है दूसरे लेवल में जाने का। और उसके अलावा एक और मिस्ट्री है। वो लड़का बोल रहा था कि मैं किंडी के बेटे को मारा हूँ। अभी मेरे पास किंडी इमॉर्टल बॉडी है तो सभी लोग उसके मरने का जिम्मेदार मुझे ही रखेंगे। मुझे कोई शॉर्टकट अपनाना होगा डिवाइन लेवल में पहुंचने के लिए। दूसरी तरफ याओ आन्या के लिए गाना बजा रही होती है और अपने मन में बोलती है तुम डीटी चैन की फैमिली हो, तुम इतना इम्पोर्टेंट हो कि वो तुम्हारे लिए एक पूरे प्लेनेट को तबाह कर दिया है। मुझे सही में तुमसे बहुत ही ज़्यादा नफरत हो रहा है। अगर मैं उसके फैमिली में जन्म होती तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होता। तभी जोंग बुलाता है हे बहन। याओ बोलती है हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें बोली थी ना तुम जो किए हो इसके लिए तुम्हें अंदर में रहना होगा। जोंग बोलते हैं मुझे पता है कि मैं गलती से कर दिया हूँ, लेकिन डीटी चैन तो बोले वो हमारी मदद करेंगे। उसके अलावा वो खाना बहुत ही बढ़िया बनाती है। तभी याओ उसे मारते हुए बोलती है बाहर निकल जाओ यहाँ से। तभी अचानक से वो शिप में धमाका हो जाता है। वो दोनों शॉक्ड होकर बोलते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। याओ बोलती है जाओ जाकर देखो डीटी चैन को। जोंग दौड़ते हुए चला जाता है। चैन बोलता है चिंता मत करो। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, बोलता है हे चैन बैक्सियन, मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाया हूँ। चैन बोलता है जैसे तुम आए हो मुझे नहीं लग रहा है कि तुम मेरे लिए कुछ लाए हो। वो आदमी बोलता है मेरे हाथों में ये मिल गया था इसलिए मैं यहाँ पर आपके पास आ गया डायरेक्ट। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने डार्कनेस स्टार रिम को तबाह किया है, इससे जी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। चैन बोलता है मैंने जो किया है वो मेरे लिए था, मैं ये करके तुम्हारा कोई भी मदद नहीं किया हूँ। वो आदमी बोलता है मुझे पता है कि तुम किस तरह के आदमी हो, हे उसे बाहर निकाल दो। फिर वो लड़की स्टोन को बाहर निकाल देती है और इसके अंदर से यन का आत्मा दिखाई देता है। चैन बोलता है ये तो यन है। फिर वो अपने मन में बोलता है ये तो ड्रैगन सेक्टर का लीडर है जो मेरे बिगोंग सेक्टर का एक फॉलोअर्स था। मेरे बहुत सारे गायब लोगों में से ये एक था। चैन बोलता है ये तो सिर्फ इसका आत्मा है, क्या तुम। वो आदमी बोलता है नहीं मैं इसके साथ कुछ भी नहीं किया हूँ, मैं तुम्हें क्लू देना चाहता था लेकिन तुम मना कर दिए, तो मैं वहाँ पर जाकर खुद ही खोज लिया और मुझे वो इसी हालत में मिला था। इसका आत्मा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। अच्छा होगा कि तुम इसके जल्दी फिजिकल बॉडी को बना दो या फिर इसके लिए कोई नया बॉडी खोजो। चैन बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मुझे कुछ काम करना है और मैं तुम्हारे झमेले में पड़ूंगा नहीं, तो अच्छा होगा कि तुम मेरे पीछे मत पड़ना। वो आदमी बोलता है आपको पर्पल हेवन पैलेस से कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पीछे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लोग हैं, इसलिए मैं आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता हूँ। ठीक है मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा, बाद में मिलते हैं। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। एक आदमी बोलता है मास्टर आपसे भी सीनियर मेंबर को इसे खोजने के लिए बहुत ही घुमाए थे और आप चैन बैक्सियन को ऐसे ही दे दिए। वो लड़की बोलती है अब उसके साथ स्पिरिट कॉफिन भी दे दिए। वो आदमी बोलता है चिंता मत करो, जो मुझे आगे मिलेगा वो इसके सामने कुछ भी नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये कौन है, ये अभी सिर्फ एक नेचुरल सोल लेवल का है, इसका जो भी सीक्रेट है मुझे जल्दी स्पिरिट से पता चल जाएगा।